जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी अपने घर में जूते चप्पल कहाँ रखते हैं? सभी अपने नियमित स्थान पर ही रखते होंगे, जहाँ से आप बाहर जाते समय तुरंत ही उन्हें पहन ले। आज के इस आधुनिक युग में 2 से 3 जोड़ी जूते चप्पल तो हर किसी के पास होता है, जैसे कि वॉकिंग के लिए अलग, ड्यूटी के लिए अलग और घर के लिए अलग, या फिर पार्टी में जाना है तो उसके लिए अलग। आपके पास कितने जोड़ी हैं वो मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। लेकिन आज मैं आप सभी से जूते चप्पलों के बारे में नहीं, बल्कि जूते चप्पल से जुड़े वास्तु शास्त्र के हिसाब से कौन सा एक उपाय करके आप अपने जीवन के कष्टों को दूर भगा सकते हैं, उस बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से आज की इस वीडियो को देखिएगा और बहुत ही मन से पूर्ण विश्वास के साथ इसे सुनिएगा। वास्तु दोष निर्माण करता है ये, पर कैसे? घर में दरिद्रता का कारण भी लाता है। वो कैसे? घर की हर एक वस्तु, हर एक चीज एक निश्चित दिशा में ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार घर की इन वस्तुओं को निश्चित स्थान पर रख दिया जाए तो ये हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। और एक विशेष बात का ध्यान रखें तो जिन चीजों का संबंध 5 तत्वों में हो, उन्हें भूल कर भी गलत स्थान पर तो हमें रखना ही नहीं चाहिए। तो कौन सी है वो 5 चीज़ें? ये सबसे ज़्यादा नकारात्मकता फैलाती हैं अगर आपने उन चीज़ों को गलत जगह पर रख दिया। जैसे कि जल, अग्नि और वायु से जुड़ी कोई भी चीज़ है, अगर गलत दिशा में आपने रखी है तो आपके ऊपर तो गलत प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। लेकिन हमें इतनी फुर्सत कहाँ कि हम इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकें कि आखिर हमारी तरक्की किस वजह से रुकी हुई है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जूता चप्पल रखने की सही दिशा। वास्तु के अनुसार जूता चप्पल की सही दिशा कौन सी होती है? एक दिशा निर्धारित की गई है, क्योंकि घर के अंदर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा जूते चप्पल के द्वारा ही फैलाई जाती है। क्योंकि हम इन चीज़ों को पैरों में पहनते हैं और कई अलग अलग जगहों पर घूम कर आते हैं, इसलिए उन्हें रखने के लिए खास ध्यान भी रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग जूते चप्पल को घर की दहलीज पर ही उतार देते हैं, वहीं कई लोग घर के अंदर जूते चप्पल पहनकर आ जाते हैं। इससे घर में कलेश होता है। आइए जानते हैं जूते चप्पल से जुड़े हुए कुछ वास्तु टिप्स, और उससे जुड़ा हुआ एक खास उपाय मैं आपको वीडियो के बीच में ही बताऊंगी, इसलिए ध्यान से सुने। पहली बात, बिखरे हुए जूते चप्पल वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं होता है। घरों में जूते चप्पल को इधर उधर बिल्कुल भी ना डालकर रखें, इससे शनि का कुप्रभाव आप पर पड़ता है। घर के बाहर पड़े जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। साथ ही उल्टे पड़े जूते चप्पल भी व्यक्ति के लिए अशुभ समाचार लाते हैं। इसलिए जूते चप्पल जमा कर एक साइड में ही आपको रखनी चाहिए। तीसरी बात, गौर से सुनिएगा। यदि घर में पुराने जूते चप्पल हैं तो उन्हें तुरंत ही फेंक दीजिए। ये नहीं कि आपने घर में उन्हें भी सजा कर रखा हुआ है। उन्हें जमा करके घर के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप जूते चप्पल काम में नहीं लेते हैं तो उन्हें किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को दान दे दीजिए, पर घर में ना रखें। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जूते की अलमारी रसोई घर या पूजा घर के आसपास सटाकर बिल्कुल भी ना रखें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है और आपके घर में अशुभ समाचार भी लाता है। घर के पूर्व और पूर्व उत्तर दिशा यानी कि ईशान कोण में जूते की अलमारी कभी भी ना बनाएं। इससे परिवार के सदस्यों में कलेश बढ़ता है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, यानी कि परिवार के हर एक सदस्य का व्यवहार दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत होता है। घर में तर्क वितर्क होने लगते हैं और कार्य में भी सफलता नहीं मिलती है। तो आखिर कौन सी है जूते चप्पल रखने की सही दिशा? कैसे हम हमारे भाग्य को सही कर सकते हैं वो तो बताइए दीदी। इतनी सारी बातें कर डाली लेकिन काम की बात आपने बताई नहीं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। दक्षिण पश्चिम दिशा सही दिशा है आपके लिए जूते और चप्पल की अलमारी के लिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आप अपने जूते चप्पल की अलमारी रखते हैं और उसी में आप अपने जूते चप्पलों को रखते हैं तो आपके भाग्य को उदय होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 5वीं
खास बात क्या है, देवी देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति को चमड़े के जूते नहीं पहनने चाहिए। ये पशुओं की जो चमड़ी होती है उससे बनाए जाते हैं, उनके प्राण लिए जाते हैं, उसके बाद इन जूतों को बनाया जाता है। इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर आप उसे पहन रहे हैं तो आपको भी पाप लग रहा है। इसलिए यदि कोई नियमित रूप से पूजा करता है तो उसे चमड़े के जूते नहीं पहनने चाहिए। छठी बात, काले रंग के जूते किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय पहनकर जाएं। जैसे आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए या कोई एग्ज़ाम है वो देने जा रहे हैं, तो आप काले रंग के जूते पहनकर जाएं। इसे शुभ माना गया है। इससे शनि देव की कृपा आप पर बनती है और कार्य में सफलता तो मिलती ही है, और साथ ही काले रंग के जूते दान करना भी बहुत ही लाभदायक होता है। इससे रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सातवीं और सबसे लास्ट बात आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। बेड के नीचे कभी भी जूते ना रखें। इससे व्यक्ति के जो स्वास्थ्य होता है उस पर बहुत ही गहरा और विपरीत प्रभाव पड़ता है। बीमार व्यक्ति के बेड के नीचे तो जूते चप्पल आपको कदापि बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और मुख्य द्वार के सामने भी जूते चप्पलों का ढेर आपको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अक्सर हम जल्दबाजी में गेट के सामने ही अपने जूते चप्पलों को खोल देते हैं, और इससे हमारे घर के अंदर कोई शुभ अवसर आने वाला होता है तो वो वहीं रुक जाता है। साथ ही देवी देवता ऐसे घर में प्रवेश नहीं करते हैं जहां घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का ढेर लगा होता है। एक जूता यहाँ पड़ा है, दूसरा जूता वहाँ पड़ा है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेंगे? ये भी ध्यान रखें कि जूते की अलमारी मुख्य गेट से 2 से 3 फीट दूर ही रखें। दोस्तों, ये थी जूते चप्पल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात। आप इनमें से कौन सी बात को फॉलो करते हैं और आपके पास कितने जोड़ी जूते चप्पल हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही आप मेरी इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रही हैं, अपने गांव का, शहर का नाम लिखें और अपने मन में इच्छा बोलते हुए बागेश्वर धाम का जयकारा लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। हर बार मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कमेंट बॉक्स में बागेश्वर धाम का जयकारा लगाना है। इससे आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन बिल्कुल ही प्रेस कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और हर एक व्यक्ति के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आप उनके कष्टों में थोड़ा सा भी सहयोग करते हैं तो इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और साथ ही सनातन धर्म का ये प्राचीन ज्ञान जो छुपा हुआ है आज की इस आधुनिक पीढ़ी में जो बिल्कुल ही विलुप्त होता जा रहा है, उसे आगे बढ़ाने का आपको जो मौका मिला है उससे आप अपने पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, सनातन धर्म को आगे ले जा सकते हैं, हिंदू धर्म को महत्व दिलवा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।